भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव में अब नरमी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में यह स्पष्ट किया है कि भारत पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ में से 25% हिस्सा जो रूस से तेल खरीदने के कारण पेनाल्टी के रूप में लगाया गया था, उसे हटाया जा सकता है। दरअसल अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दो तरह के टैरिफ लागू किए थे। पहला, भारत द्वारा अमेरिकी सामानों पर लगाए जाने वाले कर के जवाब में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और दूसरा, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल आयात जारी रखने पर 25% अतिरिक्त पेनाल्टी। अब बेसेंट का दावा है कि अमेरिका के इस कड़े कदम के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद में भारी कटौती की है, जिसे वे अमेरिकी नीति की एक बड़ी जीत मान रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने तेल खरीद में किसी भी औपचारिक कटौती या अमेरिकी दबाव की पुष्टि नहीं की है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग डेटा और कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने रूस के बजाय अमेरिका से कच्चा तेल और एलपीजी का आयात बढ़ाया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सकारात्मक बात यह है कि दोनों देश एक बड़ी ट्रेड डील पीटीए के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने भी स्वीकार किया है कि भारत ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रस्ताव दिया है, जिसमें कृषि क्षेत्र से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक के बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना शामिल है। ट्रंप ने खुद पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एक अच्छी डील की उम्मीद जताई है। ऐसे में अगर रूस से संबंधित 25% टैरिफ हटता है तो यह न केवल भारतीय निर्यातकों जैसे पीतल, कपड़ा और इंजीनियरिंग सामान के लिए बड़ी राहत होगी, बल्कि यह इस बात का भी संकेत होगा कि दोनों देश अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक नए आर्थिक युग की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सीनेट में 500% तक के कड़े टैरिफ वाले बिलों की चर्चा के बीच बेसेंट का ये बयान भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत की तरह देखा जा रहा है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।